99% लोगों को नहीं पता। किस किस को पता है? हम बता दें? अब सुनो, सबसे पहले ये समझ लीजिए, शिव जी की पूजा, गणेश जी की पूजा बिना समी पत्र अर्पण किए पूर्ण नहीं होती। इसलिए जब भी कोई शिव पूजन इत्यादि आप करें तो समी का पत्र अवश्य ही शंकर भगवान पे चढ़ाना चाहिए। जो मनुष्य समी पत्र शिव जी पर चढ़ाते हैं, शंकर भगवान, श्रावण में तो बहुत शिव पूजा होती है ना, इसलिए बता रहा हूं, जो समी पत्र चढ़ाते हैं शंकर भगवान उसे मनवांचित फल देते हैं। और अगर वो कुछ भी न मांगे तो मुक्ति भी दे देते हैं। घर में सुख समृद्धि तो बहुत इजी बात है, लेकिन अगर वो कुछ भी न चाहे तो उसे मुक्ति दे देते हैं। शिव जी को, गणेश जी को ये समी का पत्र बहुत ही प्रिय है। यह अनेक आने वाले संकटों को टालने वाला उपाय है। बड़े बड़े संकटों को ये टाल सकता है। जिनकी कुंडली में शनि की दशा खराब हो रही हो और वह अगर शंकर भगवान के शिवलिंग पर समी पत्र चढ़ाते हैं तो उनके शनि की जो बुरी ग्रह है वह उनका कुछ बाल बांका नहीं कर सकती। जितना हानि पहुंचा सकती है वो नहीं पहुंचा पाएगा, उसका प्रभाव कम हो जाएगा। लेकिन सही तरीके से चढ़ाना आना चाहिए। समी पत्र कैसे चढ़ाना है शिव जी पर, ये सही तरीका आना चाहिए। और इसका सही तरीका है, पहले शिव जी पे जल चढ़ाएं, जल चढ़ाने के बाद फिर बेल पत्र चढ़ाएं और फिर समी पत्र लें। और समी पत्र डायरेक्ट शिव जी पे न चढ़ाएं तो क्या करें? बोले वो जल पर समी पत्र लेकर पहले जिलहरी से स्पर्श करें। जिलहरी जो है वो पार्वती का रूप है। पहले उस समी पत्र को जिलहरी से स्पर्श करें और उसके बाद वो समी पत्र भूत भावन भोलेनाथ के ऊपर चढ़ा देना चाहिए। उसके बाद ही चढ़ाना चाहिए नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय कहकर ऐसे जो अर्पण करता है शिव जी उसकी प्रत्येक मनोकामना पूर्ण करते हैं। कुछ न मांगने पर उसे शिवलोक या गोलोक प्रदान कर देते हैं। इतना बड़ा फल है समी के पत्र को श्रावण मास में शिव जी के ऊपर चढ़ाने का। तो शर्वाय नमः, भव नमः, रुद्राय नमः, उग्राय नमः, भीमाय नमः, पशुपतिः नमः, ईशानाय नमः, महादेवाय नमः, महादेवाय नमः, महादेवाय नमः। जल, भूमि, अग्नि, पवन, आकाश, क्षेत्रज्ञ, सूर्य एवं चंद्रमा निश्चय ही शिव के सर्व आदि जितना भी आपको दृष्टिगोचर होता है, इन सब के मध्य में शिव ही अपनी शक्ति स्थापित करके सभी को संचालित करते हैं। इसीलिए आत्मानाम सर्वभूतानाम, भूताधिपति महादेव सभी की आत्मा है। यही भाव रखकर अष्टमूर्ति पूजन किया जाता है। और अष्टमूर्ति पूजन का जो अभिप्राय है वो यही है, सर्वम खलविदम ब्रह्म।
वह ब्रह्म जो यत्र तत्र सर्वत्र विराजमान है। इसीलिए शास्त्रों में, शिव पुराण में ये कहा जाता है, अकारण किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। जो मनुष्य अकारण किसी को दुख पहुंचाता है वह सीधे शिव को ही दुख पहुंचाता है, वो अपने कृष्ण को ही दुख पहुंचाता है। शिव सर्वरूप में विराजमान है, ये उनका भी बुरा कर रहे हैं। और जब शिव का ही बुरा करोगे तो फिर तो तुम्हारा भला ही कौन कर सकेगा। बोलो राधे राधे। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। बनना है तो पुष्प बनो तुम, कांटे बनकर मत रहना। मल्लम पट्टी कर न सको तो घाव किसी को मत देना। अरे भैया, जब किसी का भलाई नहीं कर सकते तो बुरा क्यों करें। ट्राई टू, क्या ट्राई करें? बोले ट्राई करो दूसरों का हित करने का, भला किसी के चेहरे पे स्माइल लाने का। न कर पाओ तो बुरा मत करो, कम से कम सैडनेस मत लाओ। महादेव यत्र तत्र सर्वत्र, सभी रूपों में महादेव विराजमान है, इसमें बिल्कुल भी संशय नहीं करना चाहिए।